हीरालाल जी अपने जयपुर के एक बड़े नेता थे। हीरालाल जी की एक बेटी थी, उनका नाम था शांताबाई। क्या नाम था? शांताबाई। स्कूल जाती थी, पर उस समय बहुत कम लोग अपनी बच्चियों को पढ़ाया करते थे, तो आसपास के लोग बच्चियों को नहीं पढ़ाते हैं। शांताबाई स्कूल से आने के बाद में आसपास की बच्चियों को पढ़ाती। हीरालाल जी भी देखते कि बच्चे में ठीक ललक है, वो बातें भी वैसी करती कि एक दिन मैं बड़ी होगी, स्कूल बनाऊंगी, सब लड़कियां उसी में स्कूल जाएगी, लड़कियों का अलग से स्कूल होगा। और अक्सर लड़कियों के उन दिनों ना भेजने का एक बड़ा कारण यह था कि भाई लड़कों के स्कूल में नहीं भेजेंगे, है ना। और अलग से लड़कियों की स्कूलें कम हुआ करती थी कि भाई लड़कियों लड़कों के बीच में कहां भेजें, ऐसी बातें थी। एक दिन हीरालाल जी ने देखा कि उन बच्चियों ने छोटी छोटी ईंटें बना ली, मिट्टी की ईंटें। अरे ये क्या बना रही हो? तो उन्होंने कहा हम अपने स्कूल बनाएंगे, खुद स्कूल के लिए ईंटें बना रहे हैं। इन बिटवीन वो सब ये गतिविधियां चल रही थी, शांताबाई की डेथ हो गई। और हीरालाल जी को लगा मेरी बच्ची का सपना था कि वो बड़ी होगी क्या बनेगी, स्कूल। उसकी डेथ हो गई, क्यों ना उसकी याद में एक स्कूल बनाई जाए। वो जो स्कूल बनाई गई थी वो है जीवन कुटीर। क्या है? शुरुआत में थोड़ा लड़कियों के लिए स्किल डेवलपमेंट टाइप के प्रोग्राम चलाए गए, हैंडीक्राफ्ट, लड़कियों को सिलाई बुनाई कढ़ाई इस प्रकार चीजें, क्योंकि जल्दी से घर वाले भी तो स्कूल नहीं भेजते। पर यह कहा जाए कि लड़कियों को सिलाई सिखाएंगे तो भेज दें, है ना, हैंडीक्राफ्ट का कोई काम सिखाएंगे तो भेज दे। फिर धीरे धीरे उसको स्कूल में कन्वर्ट किया, स्कूल कॉलेज में कन्वर्ट हुई, और बाद में वो एक बड़ा विश्वविद्यालय बना जिसको हम किस नाम से जानते हैं, वनस्थली विद्या। लड़कियों के लिए बनाया था तो किसके लिए समर्पित हो गया? महिला शिक्षा। पर हीरालाल जी का यह भी मानना था कि क्या शिक्षा का उद्देश्य केवल इतना है कि कुछ किताबें पढ़ा दी जाए, बच्चों का पेपर लेके अगली क्लास में भेज दिया जाए? अभी तो यही है। एक क्लास जो हम कल बात कर रहे थे कि सर हमें तो पढ़ाया, पेपर लिया, अगली क्लास में आ गए, अगली क्लास में आ गए। उनका मानना था ना, ये तो है, ये तो व्यवहारिक शिक्षा, ये तो मिलनी ही चाहिए, पर साथ में कुछ और चीजें होनी चाहिए। जैसे तो जो हमारी स्कूल होगी या जो हमारा कॉलेज होगा, उसमें हम लड़कियों के लिए डिबेट करवाएंगे, ऐसे राइटिंग कंपटीशन करवाएंगे। इससे उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा। कैसे डेवलपमेंट? जो हम हिंदी में बोलते हैं बौद्धिक विकास। क्या होगा? बौद्धिक। अच्छा, हम लड़कियों को इस तरफ भी मोटिवेट करेंगे, वो गेम्स के अंदर जाए, शारीरिक शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन होगी अपने आप। हम लड़कियों को इधर भी मोटिवेट करेंगे कि वो डांस के अंदर भाग ले, वो सिंगिंग सीखे, इनके अंदर भी वो जाए। ये अपने आप में कैसे? कल्चरल। हम लड़कियों को इस तरफ भी है कि वो कुछ ना स्किल डेवलपमेंट करे। अब वो भले वो सिलाई बुनाई कढ़ाई रही हो किसी टाइम में, और आज भले वो कंप्यूटर का कोई कोडिंग डिकोडिंग हो, ये भी अपने आप में। या कोई भी इस प्रकार की कला सीखे, हस्तकला सीखे कोई ना, तो ये क्या होगी? कला शिक्षा। तो कला शिक्षा, सांस्कृतिक शिक्षा, बौद्धिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, कितनी हो गई? 5। इसलिए क्या कहलाई? पंचमुखी। क्या कहलाई? पंचमुखी शिक्षा कहलाई। है आप में से कोई वनस्थली पास आउट? लड़कियों में से नहीं कोई वनस्थली में पढ़ी हो आप में से? नहीं होगी आपके बैच में। अक्सर मैं हर बैच में पूछता हूं तो कोई ना कोई एक दो बच्चियां मिली जाती है वनस्थली की। तो मेरा अब उनसे वो कन्वर्सेशन रहता है, ज्यादातर से वो रहता है कि भाई आपने क्या किया वहां से? तो कोई लड़की जैसे कहे कि सर मैंने वहां से बीए किया था। क्या सब्जेक्ट थे? कोई अपने सब्जेक्ट बताए। कहाँ रहती थी? सर हॉस्टल में रहती। हॉस्टल है वहां पे? तो भाई बताओ वहां की क्या। तो आज तक ज्यादातर लड़कियों को जो बताया उसका कॉमन ये है कि सर एक तो हमारी जो रूममेट होती है वो ज्यादातर अलग अलग राज्यों की लड़कियां होती है। जैसे मेरे कई लड़कियों ने बताया कि सर उनकी रूममेट अंडमान निकोबार की थी, मेरी रूममेट नागालैंड की एक लड़की थी, सर मेरी रूममेट उत्तराखंड की रही थी, हिमाचल की रही थी। ये अपने आप में पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। और कुछ ना भी करवाए ना, आपको अलग अलग राज्यों के लोगों के साथ रखा जाए ना, इससे भी अपने आप में पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं, उनके खान पान, पहनावा, वेशभूषा, कल्चर, नेता, उनके गाने, कितनी चीजें हम सीखेंगे। 3 साल तक साथ रहते हो, बच्चों की उम्र में साथ रहते हो, तो आदान प्रदान हो तो होगी भी चीजें अपने आप। और जैसे तो सारी लड़कियों का कॉमन होता है कि कोई ना कोई गेम में थी, ज्यादातर तो हॉर्स राइडिंग में होती है। कंपलसरी है लगभग वहां लड़कियों के लिए हॉर्स राइडिंग, तो ज्यादातर तो हॉर्स राइडिंग में होती है, या स्विमिंग में मिलेगी। तो स्विमिंग की, हॉर्स राइडिंग की, या कोई ऐसा गेम, बैडमिंटन में थी सर, मैं एथलेटिक्स के अंदर थी, मैं टेनिस खेल के आई हूँ सर, मैंने वॉलीबॉल खेली है, मैंने फुटबॉल खेली है, मैंने बास्केटबॉल खेली है। कुछ ना कुछ लड़कियों के गेम के अंदर पक्का मिले। कुछ लड़कियां ऐसी मिली जो ये कहेगी सर मेरे को कथकली आता है, भरतनाट्यम सीखा मैंने सर, मैं कथक बहुत अच्छा कर लेती हूँ, मेरे को कथक आता है, वहां कथक सीखा मैंने। या कुछ आपको ये अब लड़के ऐसी प्रकार की बात बताती है कि सर जैसे सारे खादी के कपड़े पहनते थे, खादी थी, सब जगह खादी कपड़े पहनते। ये कि हमारे जितने भी हॉस्टल्स बने हुए थे उन सब के नाम शांताबाई के नाम पे, शांता सदन, शांता निवास, शांता कुटीर, तो सब के सब हॉस्टलों के वैसे ही नाम हुआ करते थे। और वो वनस्थली अपने आप में पूरा शहर है, उससे बाहर नहीं जाना। उसी में दुकानें हैं, उसी में आपके पिज्जा बर्गर भी मिलेंगे तो उसी के अंदर ही मिल जाएंगे आपको। तो सब का सब की सर वहीं रहना, वहां से बाहर ही नहीं आना। वो और कि भाई हॉस्टल वार्डन जो भी है तो वो दीदीन भैयान उस प्रकार के संबोधन हो रहे। संडे की छुट्टी नहीं, ट्यूसडे की छुट्टी है।
जैसे इस बार अपन ने की थी, तो अपने वनस्थली को फॉलो किया था कि संडे को नहीं करेंगे, किसकी कर देंगे, वो शायद उनके कोई जन्मतिथि पुण्यतिथि वाला कुछ है मंगलवार के दिन। तो मुझे एक सबसे अच्छा वाक्य मेरे को दो याद है। सबसे पहले किसी क्लास में मैंने वनस्थली के बारे में जब पूछा गया, पूछा ही नहीं, मैंने शायद पढ़ाया था, 2013 के आसपास की बात है, मैंने नया पढ़ाने लगाई था, कोई 2-3 बैच ही पढ़ाए थे। एक लड़की खड़ी हुई, उसने कहा सर मैं वनस्थली पढ़ी हुई हूँ। तो मैंने कहा अरे अरे ये वनस्थली पास आउट है, ये अपने को बताएगी वहां क्या किया क्या नहीं किया। और तो उसको माइक दिया हमने, तो उसने बताना शुरू किया कि सर मैंने हॉर्स राइडिंग की है वहां से, मैं एथलेटिक्स में थी, मैं 400 मीटर में नेशनल गई भी हूं सर। तो एक वो लड़का पीछे से बोला कि लड़कियां तो धीरे धीरे दौड़ती होगी, धीरे धीरे घोड़ा चलाती होगी, वैसे कुछ साधारण होता है, क्लास में होते हैं ऐसे लेक्चर, हर क्लास में होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। साधारणतः मैंने देखा कि कभी किसी लड़की पर ऐसा कोई कमेंट किया जाता है तो या तो मास्टर को मोर्चा संभालना पड़ता है, उस लड़के को डांटना पड़ता है, ये क्या तरीका लड़कियों के बारे में से बोलते हो, ये वो प्लान निकल, या लड़की उसकी तरफ यूं आंखें निकाल के सामने देखने लग जाती है, तेरे से दिखाई मुंह लगूं मैं। उस दिन उस लड़की वापस मुड़ी, उसको मुड़ गया, ओए चंपू तू तो घोड़े वाली दौड़ छोड़, अपने चल नीचे चल, अभी साथ दौड़ते हैं 400 मीटर, तेरे से आगे जाऊंगी मैं। पंचायती करता है लड़कियां दौड़ती है कि नहीं दौड़ती है। उस दिन मैंने उस लड़के की साइड ली, मुझे लगा पुरुष प्रजाति आज सुसाइड कर लेगी उस लड़की ने था ह्यूमिलेट किया उस लड़के को। मैंने अरे बहन बैठ, तो मैं माफी मांगता हूं, समस्त पुरुषों की तरफ से माफी मांगते हैं, शताब्दियों से महिलाओं को जो शोषण हुआ उसके लिए माफी मांगते हैं, आज बैठ तू, ये कल क्लास आने जैसा नहीं बचेगा एकदम। तो मुझे उसको देख के लगा कि यार ये ना कॉन्फिडेंस है। बाकी किसी बच्ची को भी बुरा लगता होगा, वो नहीं बोल पाती क्योंकि वो बोली नहीं कभी, वो अपने ऐसे स्कूल के अंदर ही पढ़ के आई है, ऐसे कॉलेज के अंदर ही पढ़ के आई है जहां पर ये था ऐसा कोई बोले तो इग्नोर मारो। ये जहां पढ़ गई थी वहां गेम्स वगैरह में रही है, गेम्स वाली लड़कियां वैसे भी थोड़ी तेज होती है, वहां पर बातें होगी, कोई जवाब दे दो रेप डाल देने। तो ये अपने क्लास थी इसलिए थोड़ी अपनी लिहाज कर गई, वरना कूटे इसको साइड में ले जाए। या मैंने अभी थोड़े दिन पहले, अभी साल भर भी नहीं हुआ होगा, एक किसी लड़की ने वापस कहा कि मैं वनस्थली पास आउट हूं। तो मैंने कहा अच्छा तुमने क्या किया वहां से, कौन से गेम्स में थी, उसने वो स्विमिंग में थी, क्या सीखा वहां एक्स्ट्रा, क्या सब्जेक्ट थी, उसने संस्कृत ऑनर्स में बीए किया। अच्छा, तो कोई बीच में से कोई बोले कि सर संस्कृत आती है क्या, बोल नहीं संस्कृत आती है क्या, तो हमने पूछा भाई तुम्हें आती है, उसने कहा हाँ सर मैं संस्कृत बोल लेती हूँ, तो हमें सुनाओ। तो उसने सर वैसे तो क्या सुनाऊं, या तो आप संस्कृत बोलो मैं उनका जवाब दूंगी, या आप मेरे को ये सेंटेंस कर दो। मैं नहीं तुम अपनी मर्जी सुना दो। तो सर मैं कुछ श्लोक सुना दूं आपको संस्कृत के, मैं हाँ सुना दो। तो उसने पहले जूते उतारे, तो वो पहले यूं नीचे झुके जूते, तो हमें लगा भाई ये कोई स्टेज पे आके, तो मगर नहीं वहीं से सुना दो, स्टेज पे आने। कई बार क्या होता है बच्चा स्टेज पे आता है उसको लगता है मैं जूते उतार के जाऊं स्टेज पे, तो अरे वहीं से सुना दो। उसने कहा नहीं सर सुना तो यही रही पर मैं संस्कृत बोलूंगी, वो देव भाषा है सर, जूते पहन के कैसे बोली जाए। ये आपको मेरा दिमाग काम किया यार, मैं तो खुद कई बार श्लोक बोल लेता हूं, और दिमाग ही काम नहीं करता कि अपने को जूते उतारने चाहिए देवताओं के, ये मंत्र है, मंत्र हम कैसे बोल सकते हैं इस प्रकार से। तो मुझे लगा कि यार स्कूलों में यदि एजुकेशन ढंग की हो तो उन बच्चों के संस्कार भी उसी अनुरूप आते हैं। तो वनस्थली जैसी स्कूलें सब जगह होनी चाहिए। अवनी चतुर्वेदी, अवनी चतुर्वेदी जो बड़ा नाम है वो वहां से खूब, इवन अपने जो उपराष्ट्रपति महोदय थे पिछले जगदीप जी धनखड़, उनकी वाइफ, तो वो वनस्थली पास आउट थे। आपने ऊपर फोटो लगा होगा देवयानी मैम, देवयानी मैम वनस्थली पास आउट थे। मैं और कई अपने क्लास में तो हर क्लास के अंदर तो हाँ एविएशन है, मैं यही बोलने वाला था। ये करें कि इनकी कजन है और उसने वहां फ्लाइट चलाना सीखा था। हिंदुस्तान की एकमात्र ये वो कॉलेज है इसको एविएशन की अनुमति है कि लड़कियों को वो एविएशन और वो भी सिखाते हैं। तो ये चीजें बड़ी अपने तो क्या आजकल दिक्कत ही हो गई कि स्कूलों का उद्देश्य तो हो गया पास कर दो और कॉलेज लगने ही बंद हो गए, वरना सच्ची पढ़ाई वही है बिना बर्डन के हम पढ़ते हैं। यहां तो क्या है, ये तो जबरदस्ती है, नौकरी लगनी इसलिए पढ़ना है। कोचिंग वालों पे भी ये है कि कोर्स खत्म ही करना है, इतने दिन के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए वरना ये नहीं हो जाएगा। बच्चे क्या कह देते हैं लो हमारा बैच कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। तो सब प्रकार का हम एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं, इसलिए वैसा का वैसा करना पड़ेगा। पैसे लगे होते हैं इधर बहुत ज्यादा, तो इसलिए बच्चे को लगता है कि नहीं मैं केवल पढ़ूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा इधर उधर। कॉलेज स्कूल में क्या होता है, वहां लिबर्टी मिलती है अपने कि अपने कुछ अलग चीजें कर सकते हैं, पर अपने दोनों ही बर्बाद हो गए। बीच में अभी था कि भाई कोचिंग्स के खिलाफ खूब सारी यूं चीजें होती रहती है
कि भाई कोचिंग में ये बंद हो जाना चाहिए, कोचिंग में ये बंद हो जाना चाहिए, कोचिंग में ये बंद हो जाना, जो कोचिंग वाले ये करते हैं, कोचिंग वाले वो करते हैं, लूट लेते हैं, एकदम डाकू टाइप के लोग हैं, महंगी महंगी गाड़ियों के अंदर घूमते हैं, है ना, इस प्रकार खूब सारी बातें। तो मैं हमेशा ही कहता हूं कि तुम्हें कोचिंगों से दिक्कत है, तुम स्कूल कॉलेज की पढ़ाई ढंग से कर दो, बच्चे कोचिंग आना ही बंद हो जाएंगे। मूल समस्या पे ध्यान ही नहीं है। और भाई हमने वही बात की कि किसको नहीं पता कि राजस्थान में बीएड में ना जाने के पैसे लगते हैं। हर आदमी को पता है, चिट्टा चिट्टा साफ साफ खुला खुला भ्रष्टाचार शिष्टाचार है हर आदमी को कि भाई नहीं जाने। और कॉलेजों में खूब सारे कि नहीं आएगा बच्चा इसकी फीस ले लो, और लेते हैं और आपकी अटेंडेंस लगाई जाती है, खुला खुला दिख रहा है ना। कितने आंदोलन हुए उसके खिलाफ। अच्छा, बीएड क्यों करवाई जाती है? वो टीचिंग कोर्स है ना, कि भाई ये जो करेगा वो अच्छा टीचर बनेगा। आपने बिना बीएड करवाए और किसी को टीचर बना दिया तो आप मानो आपने अच्छे टीचर भर्ती नहीं किए। एक भी स्वीकार किया जाए फिर तो समाज और सरकार और हम सब इस बात को स्वीकार करेंगे, ना साहब जो भी टीचर आ रहे हैं वो तो अच्छे टीचर तो नहीं आ रहे, क्योंकि उन्होंने वो टीचिंग का जो कोर्स होता है वो कोर्स तो किया ही नहीं था। एक पेपर पास किया, उस पेपर को पास करने के लिए कोचिंग की, तो पेपर पास के लिए भी कोचिंग की तो आवश्यकता है, तो इसलिए वो कोचिंग है, वरना तो उधर जाता ही नहीं। आप कहो कि भाई नहीं ये माध्यम है, यहां पढ़ाया जाएगा, यही होगा, यही जो पढ़ाएंगे उसमें से हम क्वेश्चन पूछेंगे, खत्म हो गई। आप कहो कि भाई जो टीचर कॉलेज में क्लास नहीं लेगा उसको तनख्वाह मिलेगी नहीं। आप कहो कि जो बच्चे नहीं आएंगे उनको हम एग्जाम में बैठने नहीं देंगे, अपने आप चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी। पर ना, इन चीजों की तरफ हमारा किसी का कोई ध्यान नहीं। हम नहीं जानते क्या कि स्कूलों के अंदर जो नंबर भेजे जाते हैं 20 नंबर में से जो प्रैक्टिकल नंबर भेजे जाते हैं कैसे भेजते हैं? किस किस से छिपा हुआ है ये कि जो फाइल्स बनाई जाती है प्रैक्टिकल की फाइल्स वो कैसे बनती है? कहां ये बात छिपी हुई है कि भारत में जो पीएचडियां होती है वो किस प्रकार से हो जाती है? हम कहते हैं कि रिसर्च कर रहे हैं, सर्च है पहले उसको रिसर्च कर रहे हैं ना, तो सर्च हुआ है भारत में ना रिसर्च हुआ, दोनों नहीं चल रहा है। तो इसमें खूब सारी चीजें हैं। तो वनस्थली जैसी कॉलेज, वनस्थली जैसी स्कूलें जो है वो इन चीजों को दूर तो करती है, पर वो ये एक ही है, एक होती है तो फिर डिमांड ज्यादा होती है, तो उस हिसाब से फिर कुछ ही लोगों का एडमिशन होने पाते हैं, सारों का एडमिशन नहीं हो। तो ऐसी यदि स्कूलें खूब सारी बने, छोटी छोटी जगह बने और वास्तव में छोटी उम्र से बच्चों को इस प्रकार चीजें सिखाई जाए, उनको गेम्स के अंदर भेजा जाए, उनको ऐसे राइटिंग कंपटीशन करवाए जाए, उनकी डिबेट्स वगैरह करवाए जाए, उनको कल्चरल एक्टिविटी के अंदर भाग लगाया जाए, आप मान के चलिए वो बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे। साधारण मैं कहता हूं स्कूल वाले परसेंटेज 2-4 ऊपर नीचे भी हो जाएंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ना। यदि बाकी चीजें आती है तो जिंदगी में अटकेगा नहीं। आजकल आप बच्चों के साथ जो हर तीसरी समस्या होने लगी, उसका एकमात्र कारण है कि पूरा फोकस ही परसेंटेज वाली उस पढ़ाई पे आ गया, बाकी सारी चीजें बंद हो गई, इसलिए हर तीसरा बच्चा डिप्रेशन में है। ऐसे कैसे हो सकता है कि छोटे छोटे दबाव कोई यूं झेल नहीं पाए और छोटे से दबाव में उसको लगे कि ये कैसे हो गया। आजकल कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे आते हैं इसलिए इन पर हो गया, सारे इसी उम्र में। मैं फर्स्ट ईयर में आया था जयपुर के अंदर, सेकंड ईयर में मान लो सेकंड ईयर में आ गया था, मेरे एक रूममेट है, बाद में रूममेट रहे, बीकानेर मेरे साथ रहे, जयपुर मेरे साथ रहे, वो मेरे से पहले जयपुर आ गए थे थोड़े दिन। अब जयपुर आ गए, एडमिशन ले लिया, कॉलेज के अंदर गए, फॉर्म वॉर्म लेके आ गए कि फॉर्म भर के देना है। अब ये नहीं पता कि रात को रुकना कहाँ है, रात कहां रुकना है, फिर पार्क में सो गए। सुबह जाकर कॉलेज में एडमिशन होगा, कॉलेज में एडमिशन होगा, उसके बाद हॉस्टल में एडमिशन मिलेगा, तब जाके व्यवस्था होगी। तो मैं दूसरे दिन भी कॉलेज गया तो 1-2 दोस्त बन गए, फिर मैं उनके रूम पे रुक गया, फिर 2-3 दिन बाद हॉस्टल मिल गया, फिर वहां रुक गया। कोई लोड ही नहीं कि अपने पार्क में कैसे सो रहे हैं। अब मैं यूं कहूं कि उन्होंने संघर्ष किया था, वो काय का संघर्ष है, और रास्ता ही नहीं था, मेरे को पता ही नहीं था होटल्स वगैरह होते रहे, यहां पर इस प्रकार से रुकना होता है। इतना दिमागी काम नहीं किया मेरा दिमागी काम किया था, अंधेरा हो गया, पार्क खाली पड़ा था, टेबल पड़ी थी, अपने पड़ गए, सो आ गए। कौन लूट रहा था, मतलब खुद ही लुटेरा टाइप के लग रहा था, मेरे को कोई उठा के ना ले जाए, बस इतना सा। तो ये कोई होता ही नहीं था। आजकल मैं खूब सारे स्टूडेंट मेरे को सर पीजी में खाना अच्छा नहीं मिलता, तो मैं उनको कहता रूम ले और रूम लेके उसके अंदर रहो, तो सर रूम मिलता ही नहीं है यार। मेरे याद है 5-5 दिन सुबह से शाम तक ही काम किया, रूम ढूंढना है। सुबह 7 से 11 4 घंटे चक्कर काटे, शाम को 3 से 7 4 घंटे चक्कर काटे इधर उधर, पता नहीं कितने लोगों से तो यूं बेइज्जती करवाई है। घंटी बजा दी, अगले का मौका क्या तरीका है, घंटी बजा, दोपहर में नींद खराब हो, सॉरी जी सॉरी रूम चाहिए था। भाई क्या कोई रूम नहीं है, बाहर लगा रखा है, यहाँ पे रूम नहीं मिलता, दिखा नहीं था क्या आपको? सॉरी अब देखा है।
और किसी घर में गए, उसने 10 बातें पूछी, इधर उधर की खूब सारी बातें पूछी। खूब बार ऐसा हुआ है कि मेरे साथ एक बार हुआ है कि उसने रूम दिया है, रूम देने के बाद उसने नाम जाति पूछ के बाद मना किया कि नहीं मिलेगा, तुम शराब पियोगे, ये करोगे, वो करोगे, ढिंगड़ करोगे, दोस्त आएंगे। अरे नहीं आते, मैं प्याज लहसुन नहीं खाता, तुम्हारा तो शक्ल से लग रहा है तुम तो पक्के खाते होगे। क्या किया जाए, खूब यूं कई बार इस प्रकार की चीजें होती थी आगे वहां से, पर कभी यूं ये फील ही नहीं होता था ये बेइज्जती है। तब ये लगता था पार्ट ऑफ लाइफ है, ये सब होता है जीवन के अंदर। क्यों? क्योंकि आप छोटी उम्र से धक्के खा के आए हुए होते हो, तो इस प्रकार का कोई लोड ही नहीं। 11th में घर वाले छोड़ के गए बिना किताब दिलाए। अब तो कई बार सोचता हूं तो मुझे लगता है यार घर वालों को कोई प्रेम नहीं था क्या अपने से। आए, एक गली में घुसे, हम स्कूल में एडमिशन करवा के एक गली में घुसे। गली में घुसते एक दुकान वाले भैया से पूछा यहाँ रूम मिलता है क्या, उनका वो मकान उसमें मिलता है। उनके गए, अंकल बाहर बैठे थे, राम रूम में पापा ने उनसे बातचीत की, जानकारी आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये हमारा बच्चा है, इसको रूम चाहिए, ऊपर जाके रूम देख लो। एक रूम, उसके पास में किचन। किराया पूछा, उन्होंने किराया बताया, पापा ने 1 महीने का किराया उनको एडवांस दिया, मेरा सामान पूरा ला के रखा, और उन अंकल कहा कि हमारे तो देखो बस का टाइम है, इसको किताबें आप दिलवा देना। उन अंकल ने कहा कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, किताब मिल जाएगी। फ्राइडे था, अब मैं सामान उमान जचाया अपने, शाम को रोटी वोटी बना के खाई, दूसरे दिन सुबह उठ के स्कूल चला गया बिना किताबों, एक ही किताब नहीं। रात को तो कहां से लाता, स्कूल वालों ने पूछा, मैं आज ले आऊंगा। सैटरडे था, हमको कल ले आएंगे, संडे है कल ले आएंगे। संडे को जाके उनको जाके कहा मैंने कि किताबें चाहिए, तो उन्होंने कहा ये रोड है, सीधी सीधी जाती है, आगे एक दुकान है, वहां पे किताबें मिलेगी। मैं घूमते 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 गया, एक दुकान वाले को जाकर पूछा 11th की मैथ्स की बुक्स चाहिए, उसने मेरे को नहीं मिलती, इस रोड पे जाएगी, वहां एक दुकान। वो दुकान वाले इतने भले आदमी, मेरे अभी तक वो सीन गायब नहीं होता। मैं दोपहर का टाइम 2-2:30 बजेगा, पसीना टपके मेरे बुरी तरीके से, बीकानेर की चिपचिपी सी गर्मी, मैं उनके जाके बैठा, तो मैंने उनको किताब चाहिए, तो उसने कहा पहले तू पानी पी। लड़के को आवाज लगे पानी ले। गंगानगर साइड को भैया थे, उनकी दुकान थी, बिठाया, मेरे कौन सी बुक चाहिए, 11th की बुक्स चाहिए, मैथ्स की बुक चाहिए, कौन सी स्कूल में पढ़ता है, इसकी स्कूल में पढ़ता हूँ, बुक्स थी, रजिस्टर चाहिए, हाँ रजिस्टर चाहिए, और क्या क्या उन्होंने खुद ने बताया, तेरे को देख ये भी आवश्यकता पड़ेगी, फाइल चाहिएगी, फिजिक्स की फाइल, केमिस्ट्री की फाइल, ये लेके जा, ये लेके जाए। फिर मैंने उनको रुपए दिए, तो उन्होंने मेरे को वापस कहा कि है क्या तेरे पास। उन्होंने कहा गांव का लड़का है, इसको घर वालों ने भेजा, रुपए भी पूरे है या नहीं इसके पास। मैं रुपए तो पड़े नहीं हो तो मत देना, 10 दिन बाद आके दे जाना, कोई दिक्कत नहीं, तेरे पास बस तो जाएंगे ना, बच जाएंगे, आप तो रख लो। उन्होंने वापस मेरे को आते टाइम कहा कि फिर भी तेरे पास कभी जरूरत पड़ जाए, तेरे कभी कम पड़ जाए, ना मेरे को जानते ना उनको जानता, पर दुनिया थी ऐसी थी। इसी लोग एक दूसरे पर भरोसा भी करते थे, एक दूसरे के पास जाते भी थे, वापस चला जा, निकलते निकलते वापस कहा ये जो स्कूल है ना, ये कोएड स्कूल है। मैंने पहली बार ये कोएड नाम सुना था, मेरा सुना भी नहीं था कोएड क्या होता है। हम जिन हिंदी माध्यम के स्कूलों में पढ़े हुए थे, मैंने वापस पूछा कोएड मतलब क्या, उनका इसमें लड़कियां भी आती है। मैं हाँ, तो ध्यान रखना। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि ध्यान रखना क्यों, कोई गुंडी आती है कूट काट देगी क्या। फिर मैं धीरे धीरे समझ में, इनका कहना था तुम गांव के लड़के हो, कोई प्रेम प्रसंग में मत पड़ जाना, और मत कर लेना, पढ़ाई करना, ध्यान देना, सीधा सीधा। ये तो कैसे गए, मेरे से उम्र में बड़े थे वो, ध्यान रखना, कोई गलत काम मत करना, सो जैसे कोई घर वाला समझाता है। बुक्स वुक्स लेके आगे मैं 3-4 साल जब तक बीकानेर पढ़ा था, तब तक उनके पास बुक लेने जाता। क्या उस आदमी जिस दिन अपने को जानते नहीं थे, उस दिन उधार देने के लिए तैयार हो गया था, वरना कौन दे। पर ये मुझे कतई नहीं लगता कि संघर्ष किया था सारे ही किताबें ला रहे थे, मैं भी किताबें लेके आया, वैसे वैसे किताबें लेके आया। तुम भी जो यूं घबराते रहते हो ना, हर बात, कोई नहीं खाई दुनिया में, है ना, तुम ही खा सकते हो किसी को, और इतना यूं अंदर यूं होना चाहिए कि मैं खा जाऊंगा, नोच लूंगा किसी को, दूसरा मेरा कुछ भी कहीं भी बिगाड़ेगा। तो थोड़े यूं संघर्ष किया करो, यदि हो भी ऐसा कि रूम लेना है, रूम देखना है, अच्छा रूम देखेंगे, घूम लेंगे, थोड़ा दूर चले जाएंगे, कोचिंग के नजदीक नहीं मिला, थोड़ा दूर मिल जाएगा, वहां से आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। यदि अच्छा रूम मिले, उसमें अच्छी किचन हो, तो खाना ढंग का खाएंगे, खाना ढंग का खाएंगे तो बीमार नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे तो पढ़ाई ढंग की होगी। ये मेरे को याद है, लाल कोठी पे रूम मिलने बंद हो गए थे, कि लाल कोठी पैक हो गई, पूरे रूम नहीं मिलते, तब लाल कोठी कोचिंग थी, हमने मालवीय नगर लिया कि मालवीय नगर रहेंगे जाके। लाल कोठी से मालवीय नगर आने में आधा घंटा लगता था, पर फिर भी संतोष था कि नहीं यार अच्छी जगह रहते हैं, रूम अच्छा है अपना, वहां पे खाना वाना अच्छा मिल जाता है, वहां पे कोई नहीं, कोचिंग आधे घंटे आ जाएंगे, चल जाएंगे, बस के अंदर रहना, बस के अंदर जाना। तो तुम नहीं करते ऐसे? कितने लोग रूम में रहते हो, रूम जिन्होंने ले रखा हो, पीजी नहीं, रूम ले रखा, खाना वाना, कितने लोग खाना बनाते हो, खुद आता है तुम्हें बनाना? चलो हाँ, तुम मत बनाया करो, ये तो पीजी वो कुक रखो, यदि कुक आसपास मिलता है तो कुक रखो। क्योंकि ये मेरा धीरे धीरे समझ में आया कि यदि ज्यादा लोग रहते हो, यदि आप 2 ही लोग रहते हो खाना बनाने में, तब तो कोई दिक्कत नहीं। यदि 4-5 रहते हैं तो स्टूडेंट लाइफ में वो भाव आता है
कि इसने बनाया, मैंने नहीं बनाया, मैंने सुबह बनाया था, तू अब शाम का क्यों नहीं बना रहा, 8 बजे बनाना था, वो नहीं आया तो 10 बजे तक बैठे हैं कि वो आएगा बाद में बनाएगा, है ना। वो भाव खूब रहता है। इससे अच्छा हो कि कुक रख लिया जाए, कुक बना दे अपने अपने बाद में खा ले। करते हैं वैसे तो वो ज्यादा अच्छा है, पीजी वाला ज्यादा अच्छा है? पीजी, पीजी, हाँ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि रूम में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, लो रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या है, इस उम्र में नहीं लेंगे तो कब लेंगे, अभी तो आना ही चाहिए थोड़ा बहुत बाहर। हाँ, घर वालों ने मना कर दिया, खाना बनाना ही नहीं आता है। ओह नो, सिखाऊंगा मैं, ये ट्रेनिंग भी दूंगा तो मुझे आता है, अच्छा सा आता है एकदम। चलो तो लिखो 12 तक हाँ, जो स्टाफ के लड़के हैं वो भी पढ़ सकते। वैसे लड़कियों का है कॉलेज, पर जैसे मान लो मैं वहां टीचर हूं, तो मेरे परिवार का कोई बच्चा होगा तो वो कहां जाएगा, मैं तो वहीं रहता हूं, फिर वो पढ़ सकते हैं। तो एक बार बड़ा जोरदार हुआ, हमने पूछा कि वनस्थली से कौन कौन पास आउट है, वनस्थली में कौन पढ़ा, एक लड़का खड़ा हो गया, तो हम हंसे सारे, हाँ 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 हाँ, हमें मूर्ख समझता है, लड़कियों की स्कूल है। उसने कहा है भोंगड़ो मेरा परिवार वही काम करता है, मैं कहां जाऊंगा, मैं तो पढ़ूंगा ही। तो 12 तक पढ़ सकते हैं। तो आपको भी कोई कहे तो हंस मत जाना, बेइज्जती हो जाएगी हमारे तरह। हॉर्स राइडिंग का मतलब तो वही होता है। हाँ, राइडिंग, वो राइडिंग देखी होगी कभी, वो बल्लियां लगा के बीच में उनपे से घोड़ा कूदाते हैं। हाँ तो वो है। हाँ, क्यों गया तुम उधर? हाँ, तो वहां सब जगह ऐसे ढंग की स्कूल कॉलेज होते हैं, उनके अंदर सब जगह है। तो हाँ, 4 किलोमीटर लंबी है वनस्थली में, कैंपस लंबा है। हाँ, टोंक जिले की जो भी टीम बनेगी किसी भी गेम की, उसमें वनस्थली, ऑब्वियस सी बात, जब वहीं खेलते हैं तो उनका तो भाग होना है। और केवल गेम्स नहीं, गेम्स में तो क्या आपको कई स्कूलें मिल जाएगी। ऐसे हनुमानगढ़ में कौन सा गांव है, उसकी शायद हॉकी की टीम पूरी उसी गांव की बनती है, लड़कियों की, नाम भूल गया, मेरा फ्रेंड वहां लेक्चरर है, तो कहता है हॉकी की कौन सा, निर्वाण, निर्वाण, निर्वाण गांव है, तो पूरा तुम्हारा गांव, हाँ निर्वाण गांव है, तो पूरी गर्ल्स हॉकी टीम है, वो उसी हनुमानगढ़ की पूरी उसी एक की बन जाती है। बीकानेर में गांव है डिंगसरी, तो उनका वो पूरे बीकानेर की, बीकानेर छोड़ो, राजस्थान की पूरी फुटबॉल टीम उसी एक गांव की, गर्ल्स की जो फुटबॉल टीम। पर आपको भरतनाट्यम, कथक फिर भी नहीं मिलेंगे कि किसी स्कूल के अंदर ये सब चीजें भी हो रही है। गेम्स वाली बढ़ावा देने वाली और स्कूलें मिलेगी, पर इतना अलग अलग वर्सेटाइल कि एक बच्ची गेम्स में भी है, वही बच्ची डिबेट भी कर रही है, वही बच्ची कोई कथकली भी कर रही है, ये अलग अलग पंचमुखी